हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही स्वस्थ रहिए। और आज का वीडियो जी हमारा हो रहा है सफाई से स्टार्ट। जहाँ से हमने समाप्ति किया था वहीं से हमने कर दिया स्टार्टिंग। तो घर में जैसे मैंने बताया ना कि त्योहारों में मैं नहीं रही थी तो सफाई नहीं हुआ था, तो वही सफाई अभियान मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसमें रखा जाता है चावल, यानी भंडार घर है। और ये भंडार घर मैंने बना दिया है इसको। और ये ना इतना कचरा मच रखा है कि इसका सफाई करना भी मुश्किल हो गया था, समझ लीजिए। तो सारा जितना डब्बा उब्बा जितना इसमें खाली फालतू सामानें थे ना, तो वही मैंने सोचा कि इसको अच्छे से बाकायदे रख दिया जाए। छोटा ही घर है पर थोड़ा स्थिर रहेगा ना, तो पता चलेगा कि यहाँ सामान कैसे और कहाँ पर रखा जा रहा है। तो लाडो भी घर पर थी, राज भी घर पर थे क्योंकि उनकी छुट्टियां थी। तो मैंने बोला बेटा मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, आप लोग धीरे 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 करके ना आप मुझे सामान अगर पहुँच दे देते हो तो मैं इसको अच्छे से रख दूँगी। अगर अकेले रहते हैं ना तो फिर नहीं रखा पाता है। तो देख रहे हो ना कैसे कैसे करके मुझे रखना पड़ रहा है। और ये है एक सीढ़ी का स्टोरेज रूम, जो कि गुप्त रूम इसको भी बोल सकते हैं। जो बाकी सारा सामान जो ख़राब था ना, मैं उसको निकाल के दे भी रही थी कि ये सब फेंकने वाला सामान है, कचरा है, उसको जला दिया जाएगा, यूज होने वाला सामान नहीं है, तो उसको आखिर रखने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर सारा वो कर रही थी। और जो अच्छे सामान थे ना, तो मैंने उसको बाकायदे अच्छे से रखने की कोशिश की हूँ। और ऊपर चढ़ गई हूँ और इस पर ना निहुर निहुर के ही करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद इसमें इतने काफ़ी झोल झगड़े लग गए हुए थे कि इसको सफाई भी करना था, क्योंकि बहुत दिन से मैंने इसका सफाई नहीं किया हुआ था घर का। और यहाँ पर धीरे धीरे करके हमारी बिटिया रानी ना पकड़ा रही हैं सारा सामान, जितने बर्तन थे। और लाडो के बर्थडे में भी बर्तन निकला हुआ था तो नीचे ही रह गया था, और उसके साथ साथ राज का भी बर्तन उसी तरह रह गया था। तो यहाँ पर लाडो चश्मा लगा ली थी क्योंकि ऊपर से इतना काफ़ी धूल मिट्टी और गर्दा गिर रहा था, तो इसीलिए वो चश्मा लगा के मुझे पकड़ा रही थी। बोल रही थी कि मम्मा अगर नहीं वो करूँगा तो बहुत काफ़ी धूल आपने झोल झाड़ा है ना, तो बहुत काफ़ी धूल निकल रहा है, तो वो आँख में चुभ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो पूरा मैंने घर का बाकायदा सफाई कर दिया है और धीरे धीरे करके। और पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि एडिटिंग करते समय थोड़ा शोरगुल ज़्यादा ही होता है, तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा दिक्कत होती होगी, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। पर हाँ, ये भी चाहती हूँ कि जो लोग नए लोग आप लोग जुड़ रहे हो ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पूरा घर धोने के बाद और इसके बाद ना इतना काफ़ी थकान हो गया था मुझे ना कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। इसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो, और वो भी सुबह का ये टाइम है, और खाना वाना बना के मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। स्कूल भेजने के बाद जो होता है हम लोग का बेसिक काम होता है, वो होता है यही घर का सफाई करना। तो वही मैं पोछा वोछा लगा रही हूँ ताकि ना घर थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि ना बहुत काफ़ी दिनों से ना अच्छे से पोछा नहीं लग पा रहा है। और ये घर का ना जब तक रोज़ रोज़ पोछा ना लगाओ तो क्लीन नहीं दिखता है। वैसे भी इसका ना वो जो नीचे का भाग है ये बिल्कुल काला काला सा होता है, कितना भी कुछ भी करो चमकदार होता नहीं है। जैसे मैं चाहती हूँ वैसा चमकदार होता ही नहीं है। तो वही मैं पोछा लगा रही हूँ, साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और बच्चों ये सब काम करते करते ना कब समय का कैसे समय निकल जाता है वो भी नहीं पता चलता है। और यहाँ पर देखिए इधर का भी साइड अभी पोछा लगाना है, क्योंकि अभी किचन का लगाई हूँ, लाडो का रूम का भी लगाना है। और इसके बाद अपने रूम का सारा लगा लेने के बाद ये जो बरामदा आंगन जो बचता है, ये लास्ट में मेरा बचता है। ये दरवाजे के साइड मैंने रख दिया है। और जब से मैंने उस घर का सफाई किया है ना, तब से ये कुर्सी अभी मैं यहीं पे रखी हूँ, क्योंकि उस रूम में रख दूँगी तो आने जाने का जगह बंद हो जाता है।
और बच्चों का रूम ना जब भी हम साफ़ करने के लिए चलते हैं समझ लीजिए, तब उसमें सामान ऐसे के तैसे पड़े रहते हैं कि उसको समेटने में ही बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये घोड़ा जो देख रहे हैं ना, ये तो हमारी दीदी ने हमको दिया है समझ लीजिए, ये वाला। और ये ना राज को नहीं, लाडो को मिला हुआ था। लाडो को जो पहले मिला हुआ था वो तो लाडो खेल गई हैं, पर हम राज को ही बोलेंगे क्योंकि हमारे घर में तो अभी राज ही छोटे हैं। तो इसमें देख रहे हैं ना कितने साफी, अभी अभी बहुत काफ़ी गंदगी भी है। और ये गेहूं का कट्टा मैंने ना धोया हुआ था पहले, तो इसी रूम में मैंने रख दिया था। तो आने जाने में भी मुझे अजीब सा लग रहा था, कोई भी आ रहा था तो सामने पड़ता है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा, झाड़ू तो मैं लगाई हुई थी, पर बच्चे जब घर में रहते हैं कुछ ना कुछ कागज़ उगज कहीं से भी निकाल देते हैं। कितना भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो यहाँ इसमें से कागज़ निकलता ही निकलता है। तो वही मैंने सोचा कि पहले झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं पहले इसका पोछा मारते जाऊंगी और सिर्फ कागज़ है ना उसको ही हटाते जाऊंगी। तो मैंने लाडो को रूम का पोछा मार दिया है। और यहाँ पर देखिए, जो कागज़ मैंने बाहर के साइड फेंका था ना, वो पूरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर कचड़े जैसे हुए हैं। और मैं आज ना समझ लीजिए, मैं कपड़े से पोछा नहीं मार रही हूँ, स्पंज वाला जो स्पंज सोखता आता है ना, उससे मार रही हूँ। मेरा भी मन किया इससे मारने का, बहुत काफ़ी अच्छा और क्लीन से पोछा मरा जा रहा था। और ये है जी बिल्कुल सुबह का टाइम, यानी गुड मॉर्निंग वाला जो सुबह होता है ना, वो वाला ये टाइम है। और ये सुबह का टाइम में ना बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और पानी पूरी भी बन गया हुआ है। और वैसे ना लाडो 2 दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे पानी पूरी खाना है, क्योंकि भाभी जब आई हुई थी ना, तो फुचका का पैकेट लेकर आई हुई थी समझ लीजिए। तो मैं ना उसको वैसे ही रख दी थी, और एक ही साथ ना खाने का मन नहीं करता है कि खूब ढेर सारा हम लोग खा लें। तो मैंने बोला रहने दो, आज ही सारा चीज़ नहीं बनेगा, और वैसे भी हम लोग ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं। तो मैंने उसको रख दिया था, और थोड़ा थोड़ा करके मैं बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पर मैं, और इसमें ना समझ लीजिए ये मेरे में है, अगर मैं जल्दी जग जाती हूँ तो खाना बनाने में लेट कर देती हूँ, और जिस दिन लेट रहता है ना उसमें अच्छा खाना, टेस्टी खाना और ज़्यादा वाला खाना बन जाता है। तो वैसे भी लेट हुआ था, और बच्चे 2 दिन से बोल रहे थे कि हम लोग को आलू का पराठा ही लेके जाना है, तो आलू का पराठा ही आप बनाइएगा। और उसके साथ साथ फुल्की मैं सोची थी कि बना दूंगी, क्योंकि चोखा तो बना ही रही हूँ पराठा में डालने के लिए। तो चोखा डाल के पानी पूरी में ये लोग खा लेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले चलो तेल डाल के तल लेते हैं, बच्चे 5 मिनट लेट ही निकल जाएंगे, बस वाले भैया को बोल देंगे फ़ोन करके थोड़ा रुक जाइएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं समय से इन लोगों को खाना बना के खिला पिला के मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने पहले ना आलू को मसाला प्याज सब कुछ डाल के भून रही हूँ ताकि अच्छे से, और इतनी जल्दीबाजी थी मुझे, इतनी जल्दीबाजी थी कि मैंने आलू को बिल्कुल अच्छे से मसला भी नहीं, उसमें खड़ा खड़ा मैंने डाल दिया। और वैसे ही मैं जो कलछल होता है, पलटा जिसे बोलते हैं, चम्मच बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो, मैं तो पलटा ही बोलती हूँ, हमारे साइड पलटा ही बोला जाता है, पौना बोला जाता है। उसी से मैं जल्दी जल्दी मसल रही हूँ। और यहाँ पर हमारे राज को चाहिए खाने के लिए, और लाडो को भी चाहिए खाने के लिए, पर मैं इतना भर के दे रही हूँ दोनों भाई बहन को खाने के लिए, पर ये दोनों भाई बहन ना उतना में नहीं खा पाएंगे। और यहाँ पर मैंने कटोरी में मैं निकाल रही हूँ ताकि बच्चे ना भर भर के खा लेंगे। और जब घर में कुछ अच्छा सा बनता है ना, तो बच्चे बेचैन से हो जाते हैं, बिल्कुल उतावले से हो जाते हैं कि हमको ये चीज़ खाना है, बहुत मतलब खुश होके खाते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाडो को भी चाहिए था। लाडो सुबह में जल्दी उतना खाना नहीं खा पाती हैं, राज भी नहीं खा पाता है, बस अगर कभी कभी चाय मिल गया, चाय टोस्ट तो खा लेते हैं, नहीं तो खाना सुबह में वो लोग नहीं खा पाते हैं। हाँ, कुछ अच्छा सा बना देती हूँ ना, तो वो थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं। और मैं ज़बरदस्ती भी इनके साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि टिफ़िन भी होता है, फिर दोपहर में खाने के टाइम पर 2 बजे तक ये लोग घर आ जाते हैं, तो खाने के टाइम पर आ जाते हैं। तो फिर बच्चों के साथ ज़बरदस्ती क्या करना खाने को लेके, क्योंकि अगर खाना ज़्यादा खा लेंगे तो फिर स्कूल में ना नींद सा आने लगे, तो बच्चा का पढ़ाई में डिस्टर्बिंग भी होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ पराठे, और पराठे का ये समस्या
समस्या हो रखा है दोस्तों। अगर वाइट वाला है आलू ना, जो वाइट वाला होता है, भरभरा वाला आलू होता है, वो जैसे भूनो ना, भूनने के बाद पिलपिला सा हो जाता है बिल्कुल। जब तक उसको समय नहीं दिया जाता है आलू को, समझ लीजिए कम से कम तकरीबन उसको आधे घंटे 1 घंटे से ठंडा होने का समय ना दिया जाए ना, तो बिल्कुल बिल 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 करके निकलता रहता है। तो उससे अच्छा पराठा शुरू में नहीं बनता है। और बाद में जब आलू ठंडा होता है, बिल्कुल टाइट सा हो जाता है ना, उसका पराठा ये मस्त बनता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को, अब तो लेट हो ही गया था मुझे, वैसे तो मैं जग गई थी समय से, पर लाडो का यही हो गया है ना, समय से जगा देती हूँ और मैं सो जाती हूँ, तो यही मेरा दिक्कत हो गया था। तो मैं लेट तो जग गई, तो कोई नहीं, बच्चों को अच्छा सा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना के मैं दे दी थी, खिला भी दी थी। और लाडो ने भी बोला था कि मम्मा मुझे इतना चाहिए, मेरे फ्रेंड भी लोग खाएंगे, तो मैंने उनके लिए अलग से दे दिया था। शिवम को मैंने एक दे दिया था, राज को भी मैंने दे दिया था। तो वो बच्चे खूब खुश हो गए और मन लगा कर खाए। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, पर और जब मैं बाद में मैंने चोखा बचा के मैं रखी थी, और बाद में जब मैंने बनाया ना, इतना काफ़ी परफेक्ट और अच्छा बना था कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। और एक आप लोग को ज्ञान की बात बताऊं ये जो शीशी देख रहे हो ना, मैंने पहले मैं उझिलती थी कटोरी में और चम्मच लगा के इसको चलाती उलाती थी, तो बहुत काफ़ी मुझे दिक्कत होता था तेल को पलटने में, पराठा वराठा बनाने में। और भाभी जब आई ना, तो बोले कि तेल का जो ढक्कन है ऊपर से छेद कर दो, छौंकने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और जब पराठा बनाते हो ना, तो आपका लिमिट भर ही तेल गिरेगा, जितना आप चाहोगे उतना ही गिरेगा। तो आप ऐसे कर दो। तो ये जो चीज़ हो रखा है ना दोस्तों, तो इतना काफ़ी अच्छा हो रखा है मेरे लिए, बहुत 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 अच्छा हो रखा है, समझ लीजिए लिमिट भर ही गिरता है, जितना मैं चाहती हूँ उतना ही गिरता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये चीज़ मुझसे सही से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आलू का जो मसाला है ना, वो बिल्कुल गीला है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा। पर बच्चों को तो लेट हो रहा है, मुझे किसी तरह करके उनको जल्दी जल्दी बना के देना है, क्योंकि उनको जाना है स्कूल, नहीं तो लेट हो जाएगा। और जल्दी जल्दी में ना खाना इतना काफ़ी टेस्टी बन जाता है कि कुछ कहना नहीं है। वाकई में इतना काफ़ी टेस्टी बना हुआ था पराठा कि कुछ कहना नहीं है। और पानी पूरी में सब कुछ बना लेने के बाद मैं सोची थी कि आराम से बैठ के मैं खाऊंगी, 2-4 पानी पूरी खा लूँ तो मन सा भर जाता है। और मैं गलती से ना पूरा आलू का जो मसाला है मैं पराठा ही बना दी थी, और पराठा बना के और जो फुचका है ना, मैंने डब्बा में भर के रख दिया था, और मेरे दिमाग से उतर गया था कि मैंने फुचका भी बनाया हुआ है, और मुझे खाने को तक नहीं मिला, समझ लीजिए। बाद में मैंने पानी को बनाया, और पानी बना लेने के बाद दोस्तों मैंने उसको खाया, पानी और फुचका खाया। मसाला तो उसमें डाला ही नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आया जब तक मसाला नहीं डाला जाता है। वैसे तो मैं पानी ज़्यादा ही ले लेती हूँ फुचका का, पर बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, रेडीमेड सब कुछ था, फुचका भी रेडीमेड था, पानी जलजीरा वाला जो आता है ना वो था, बस सब कुछ भाभी लेके आई थी, तो मुझे सब कुछ रेडीमेड मैंने वो कर लिया। पर पानी ना जब मैं घर पे बनाती हूँ, मुझे घर वाला ही बहुत काफ़ी अच्छा और बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। पर क्या करें, जल्दीबाजी था, बच्चों को खिलाना था, तो मैंने रेडीमेड करके खिला दिया, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यारा सी बात हमको ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते ना मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये वीडियो कैसा है ज़रूर बताइएगा।